हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आजकल जो है राम की शक्ति पूजा की व्याख्या बता रही हूँ। तो आज भी हम इसी पर आगे की व्याख्याएं हम पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बाकी की व्याख्याएं कर दी थी, तो उनका प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा और साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरी पिछली वीडियो के लिंक। और इसके साथ आप प्लेलिस्ट में जाके भी इसका पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की पंक्तियों की हम व्याख्या करते हैं। कह हुए मौन शिव पवन तनय में भर विस्मय, कि यहाँ कहते हैं कि महाशक्ति को, तो यहाँ आगे की पंक्तियों में कहते हैं कह हुए मौन शिव पवन तनय में भर विस्मय, कि वहाँ वो देवी से कहते हैं कि हनुमान को जो है बल से नहीं बुद्धि कौशल से जीतो। महाशक्ति से कहकर भगवान जो है इतना बोल के चुप हो गए। इसके पश्चात इसके बाद जो भगवान शिव इतना बोल के जो है चुप हो गए। इसके बाद ही पवन पुत्र हनुमान के मन में जो है विस्मय का भाव भरते हुए आकाश से महाशक्ति जो है वो अवतरित हुई। सहसा नभ में अंजना रूप का उदय हुआ। तो यहाँ महाशक्ति के रूप में ना आकर वो जो है माता अंजना के रूप में आई, अर्थात महाशक्ति जो है हनुमान की माता के रूप में उनके सामने प्रकट हो गई, जिससे जो क्रुद्ध हनुमान थे वो उनका गुस्सा जो है वो शांत हो गया। उनको देख के वो चौंक गए। तब अंजना के रूप में जो माता थी उन्होंने कहा, बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध या तुम्हें रहे बालक केवल। तो कहते कि तुमने जब बचपन में सूर्य को निगल लिया था तब तुम्हें उचित या अनुचित का ज्ञान नहीं था, तब तुम केवल एक छोटे बालक थे। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल, रह रह कर यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सहसह। तो आगे कहते हैं कि तब तुम छोटे बालक थे, आज फिर तुम में वही बचपन वाला भाव जाग उठा है और उसी के समान तुम जो है उत्पात मचाने के लिए व्याकुल हो उठे हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे ऐसे कार्य से मुझे लज्जित करने वाले होते हैं, मुझे ऐसे कामों से लज्जा आती है, फिर भी मैं तुम्हारी माँ होने के कारण ये बार बार सहन करती हूँ। आगे है, यह महाआकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल, क्यों नहीं कर रहे तुम अनर्थ। तो आगे वो कहते हैं कि क्या तुम्हें यह नहीं पता कि यह स्थान जो है वो महाकाश है, जहाँ निर्मल स्वभाव वाले शिव का यहाँ स्थान है, वहाँ वास करते हैं, जिसे तुम्हारे आराध्य श्री राम भी पूजते हैं। और तुम उस आकाश को जो है ग्रसने की बात सोच रहे हो, क्या तुम कोई अनर्थ नहीं कर रहे हो। सोचो मन में, तो ये बात जो अपने मन में सोचो कि तुम जो है क्या अनर्थ करने की बात कर रहे हो। क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने, कि क्या तुम्हें ऐसी कोई आज्ञा जो है तुम्हारे श्री राम ने दी है। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो गया है यह राघव के लिए धार्य। तो आगे कहते हैं कि तुम तो सेवक हो, सेवक ने अपने धर्म कार्य को छोड़कर, तो अपनी सेवा धर्म को छोड़कर तुम ये कौन सा काम करने जा रहे हो। क्या यह संभव है कि यह काम राम के लिए जो है वो सहनीय होगा। कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन। तो आगे कहते हैं कि कुछ क्षणों जो हनुमान थे वो इस बात को सुन के शांत हो गए, नम्र पड़ गए, और कुछ ही क्षणों में जो माता की छवि है वो
लीन हो गई। धीरे धीरे जो है आकाश में उतरकर प्रभु राम के चरण पकड़कर हनुमान जी तो दीन भाव से वहाँ फिर वो उनके चरणों में बैठ गए और सेवा में लग गए। तो यहाँ जो है हनुमान की जो शक्तियाँ हैं वहाँ उनका वर्णन किया गया है। इसके साथ ही हनुमान के चरित्र का वर्णन किया गया है और किस प्रकार से जो है वो शांत हो गए, स्थिर हो गए, भक्त का रूप जो है उसमें परिवर्तित हो गए, इसका स्पष्टीकरण जो है इन पंक्तियों में किया गया है। आगे देखते हैं। राम का विषाणन देखते हुए कुछ क्षण, तो यहाँ आगे जो है कहते हैं कि विभीषण राम के निराश और उदास चेहरे को कुछ क्षणों तक तो एक तक जो है वो देखते रहे। हे सखा विभीषण बोले, आज प्रसन्न वदन, और फिर उसके बाद वो बोले कि हे मित्र राम, आज मुझे तुम्हारा हमेशा प्रसन्न रहने वाला चेहरा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर भल्लुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। फिर कहते हैं कि जिसे देखकर सभी वानर और भालू अपने थकान रहित जीवन में चिर यौवन का जो संचार है उनके मन में हो जाता था, उनको आभास हो जाता था, उनकी थकान दूर हो जाती थी। रघुवीर तीर सब वहीं तूण में है रक्षित। आगे कहते हैं कि हे राम, आपके तरकश में सभी वे बाण आज भी सुरक्षित हैं, वैसे के वैसे रखे हुए हैं। हे वही वक्ष रण कुशल हस्त, बल वही अमित, हे वही सुमित्रा नंदन मेघनाद चितरण। कि आगे कहते हैं कि आपके सुदृढ़ वक्ष स्थल भी वही है, युद्ध करने में निपुण आपके हाथ भी वही है, वही पहले जैसा अपार बल जो है आप में अभी भी वही है। और आगे फिर कहते हैं कि मेघनाद जैसे वीर योद्धा को जीतने वाला भाई भी तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे सामने विराजमान है वही भल्लपति वार्णेन्द्र सुग्रीव प्रमण, तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर। तो फिर आगे कहते हैं कि भालुओं के राजा जामवान और वानर राज सुग्रीव भी वही है, पहले के समान ही आपके साथ हैं। इसी प्रकार तारा कुमार यानी अंगद भी, महावीर हनुमान भी आपके साथ है, धीरजवान स्वभाव वाले श्वेत 10 करोड़ वीरों के समान शक्ति रखने वाले जो महावीर हैं, जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, वह भी आपकी सेवा में है। अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर है, वही दक्ष सेना नायक है, वही समर। तो ऐसे महावीर जिनका कोई तुलना नहीं कर सकता, वह भी आपकी सेवा में यही है सभी चतुर और कुशल सेनापति। तो जितने भी चतुर सेनापति, कुशल सेनापति हैं, वो सभी आपके साथ है। फिर कैसे असमय हुआ यह उदय यह भाव प्रहर। तो आगे कहते हैं कि जितने भी कुशल सेनापति, चतुर, सब लोग आपके साथ हैं। तो रावण के साथ युद्ध का वातावरण भी तो पहले जैसा ही है। ऐसी स्थिति में असमय में ही आपके मन में जो निराशा का भाव है वो क्यों आ गया। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा जब जय रण। आगे कहते हैं कि हे रघुवंश के राम, गौरव राम, इस समय तुम जो है लघुता के भाव से भर कर छोटे बनते जा रहे हो। ऐसे समय में जब युद्ध की विजय होने की संभावना है, तुम अपना पीठ जो है वो पीछे छोड़ लेना चाहते हो। कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय। आगे कहते हैं कि कितना समय
कि आज हमें जब कितना श्रम किया है कि तुम्हारी उदासीनता से जो है सारा व्यर्थ हुआ जा रहा है, तो जो भी हमने अभी तक किया है वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। सीता से तुम्हारे मिलन का आया जब मिलन समय, जब मिलन निकट आ रहा है, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय, कि उस समय तुम अपना हाथ जो है वो युद्ध से खींच लेना चाहते हो। रावण रावण लंपट खल कलमश गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पात प्रहार। यह मैं पढ़ी देती हूँ। तो कहते हैं कि हे राम, वह रावण व्यभिचारी, दुष्ट है, पापी और सब प्रकार के आचार विचार से हीन हो चुका है, जिसने हित किया, तो जिसे हित की किसी के भलाई की बात जो है कहने पर भी उसने मुझे लात प्रहार किया और अपने राज्य से निकाल दिया। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, वह फिर से जो है अपने सभापदों के साथ घिर कर अशोक वन में जाकर वहाँ अपने युद्ध की जीत की कहानी सुनाकर सीता को फिर से पीड़ित करेगा। कहता रण की जय कथा, तो वो अपने दल परिषदों के साथ जाके वहाँ पे फिर से सीता को पीड़ित करेगा। सुनता वसंत में उपवन में कल कूंजित पिक, मैं बना किंतु लंकापति, धिक राघव धिक राघव धिक धिक। तो आगे कहते हैं कि वसंत ऋतु में उपवन में बैठकर आनंद से कोयल की मधुरता वह पापी रावण सुनता रहेगा। फिर आपने तो मुझे लंका का राजा बनाने की बात कह रखी है, वह भी पूरी नहीं हो सकेगी। मैं लंकापति नहीं बन सकूंगा। हे राम, वास्तव में यह धिक्कार से भरी और धिक्कार के योग्य बात होगी। तो यहाँ जो है विभीषण का उद्बोधन जो है राम जी के प्रति, वो इस कविता में देखने को मिलती है। यहाँ पर विभीषण का शरणागत भाव नहीं बल्कि मैत्रीपूर्ण भाव जो है देखने को मिलता है कि किस प्रकार जो राम निराशा से भरे हैं उनमें उत्साह का भाव जो है जागृत करने का इसमें प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे विभीषण का मैत्री भाव देखने को इसमें मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैं इतने ही पदों की व्याख्या करूंगी, बाकी की जो व्याख्याएं हैं वो अगले वीडियो में आप सभी को बता दिया जाएगा। आप सभी को आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।